हेलो फ्रेंड्स। ऑप्शन ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक तो आपको 200% श्योर होना पड़ेगा डायरेक्शन को लेकर के। लेकिन अगर आप डायरेक्शन को लेकर के श्योर भी होते हो फिर भी आपका कई बार लॉस हो जाता है। मेरे फ्रेंड ने अभी जस्ट एक ट्रेड लिया था जिसके अंदर हमने 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 25 पॉइंट्स का टारगेट सेट किया था। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि जब हमने ये सेट किया तो मार्केट एक रेंज बाउंड में चल रहा था। हमारी डायरेक्शन सही थी, हमारा स्टॉप लॉस सही था, हमारा टारगेट सही था और जो इस पैरामीटर पे हमने ट्रेड लिया था हमें वो भी एग्जैक्टली पता था कि यही होने वाला है या यही होगा। हम दोनों चीज़ के लिए रेडी थे, स्टॉप लॉस के लिए भी, टारगेट के लिए भी। लेकिन वहीं पे क्या हुआ अचानक से कि मार्केट साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के कारण मार्केट ने लगभग 1.5 घंटा लगा दिया वहीं पे मूव करते करते। अब उस 1.5 घंटे के अंदर उसने प्रीमियम को इतना डिके कर दिया कि हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपने ट्रेड के लिए बैठे रहें या फिर हम उसको एग्जिट कर जाएं। तो मेरे दोस्त बेसिकली ये ट्रेड लिया था उसने, तो उसको ये फियर हुआ कि यार जो मैंने प्रीवियस डे में प्रॉफिट कमाया था कहीं वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। मैं अगर सही भी हूँ तो भी मैं कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मार्केट के अंदर आप जैसे इंडाइसेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता है कि ऑप्शंस का प्रीमियम टाइम डिके के कारण कम होते जाएगा। अगर स्पॉट पे भी वहीं पे मार्केट अगर रहेगा तो भी उसका प्रीमियम जो है वो डिके होगा और 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जो है वो एज इट इज़ लग जाएगा। तो इसके कारण वो बैठा रहा, वेटिंग किया उसने। पहले 10 पॉइंट्स का हमको प्रॉफिट भी मिला लेकिन हमने उसको छोड़ दिया क्योंकि हमारा टारगेट सेट था 25 पॉइंट्स का। लेकिन जैसे जैसे टाइम डिके होता गया, टाइम निकलता गया, वैसे वैसे उसका प्रीमियम जो था ऑप्शंस का वो धीरे धीरे कम होने लगा। एक टाइम पे क्या हुआ कि साइकोलॉजी चैलेंज करती है आपको। आपका माइंड बार बार ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या ये ट्रेड टारगेट की तरफ जाएगा, क्या ये आज जाएगा, कहीं ये ओवरनाइट ना हो जाए। ओवरनाइट हम लोग ट्रेड करते नहीं हैं, तो उसके चक्कर में हम लोग बैठे रहे। फिर हमको डेफिनेटली उस ट्रेड को एग्ज़िट करना पड़ा और एग्ज़िट करते वक्त हमारा 75 रुपीज़ का नेट लॉस हुआ क्योंकि वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही एग्ज़िट हो गया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एक बार टारगेट सेट कर दिया है, स्टॉप लॉस सेट कर दिया, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। उसके लिए वेट करने के लिए ही आपको साइकोलॉजी और डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप इस डिसिप्लिन को बिल्ड कर पाते हैं कि आप 1000 बार भी अगर इस सिनेरियो को लेने के लिए रेडी हैं कि स्टॉप लॉस या टारगेट, तो ही आपका डिसिप्लिन बिल्ड होगा। मैं काफ़ी डिसिप्लिन की बात करता हूँ, मैंने बिल्ड किया हुआ है। मेरा फ्रेंड जो है वो भी काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग करता है, उसका भी डिसिप्लिन बहुत सॉलिड है। लेकिन फिर भी कईयों बार मार्केट आपको तोड़े बिना नहीं रहता है। मार्केट आपको बहुत चैलेंज करता है, आपकी साइकोलॉजी को, आपके सेटअप को, आपकी हर एक चीज़ को टेस्ट करता है। और जब वो टेस्ट करता है तो मार्केट सुप्रीम है, आप मार्केट से नहीं जीत सकते। कहीं ना कहीं आपका डिसिप्लिन या साइकोलॉजी थोड़ी सी डगमगाई और वहीं पे आपको चीज़ें एक डिफरेंट स्टोरी चलने लग जाती है आपके दिमाग में, और उसी स्टोरी के बेस पे उसने ट्रेड को एग्ज़िट किया। हालांकि उसने लॉस नहीं लिया, उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट किया। बट थोड़ी देर बाद में, 15 मिनट के बाद में, वो ट्रेड जो था वो टारगेट की तरफ गया। उसने उसका टारगेट जो था वो हिट किया। तो कई बार आपका टारगेट हिट होने के बावजूद भी आप लॉस में रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है ट्रेडिंग में, और ये जनरली होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस करते होंगे।